सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 10 जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, और इस चैप्टर की 5 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन विजिट करके देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 10.6 मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। तो एक कर्व्ड लाइन है, घूमी हुई लाइन है, उसकी लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे। भाई सीधी सीधी लाइन है तो हम स्केल रख के मेजर कर लेते हैं, लेकिन कर्व है तो कैसे मेजर करेंगे। We cannot measure the length of curved line directly by using a meter scale। तो कर्व लाइन को मीटर स्केल यूज करके डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम थ्रेड का, धागे का यूज कर सकते हैं ताकि हम जो लेंथ है कर्व लाइन की वो मेजर कर सकें। तो चलिए एक्टिविटी करेंगे तो समझ में आएगा। एक्टिविटी 4, आपको थ्रेड का यूज करना है टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए बी। तो एक कर्व लाइन नीचे देख सकते हो, ये ए बी बनी है फिगर में। पुट अ नॉट ऑन थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड। तो एक किनारे पे आपको नॉट लगानी है, गांठ लगा देनी है। इस नॉट को आपको पॉइंट ए पे रख देना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से मेजर करेंगे। तो देखो ये हमारा कर्व है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये कितनी दूरी है, ऐसे पूरा ये जो लेंथ है वो हमको मेजर करना है। तो ये मैंने थ्रेड ले लिया है, इसका यूज करके मैं इस कर्व की लेंथ को मेजर करूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक किनारे पे थ्रेड के एक नॉट लगानी है, एक गांठ लगानी है। यहाँ आप देख सकते हो बहुत छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये नॉट है। इस नॉट को ए वाले पॉइंट पे रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मेजर करते जाएंगे। कैसे करेंगे आप देखना। ये नॉट को मैंने बिल्कुल ए वाले पॉइंट पे रख दिया और इसको ऐसे मैंने दबा लिया। अब जो लाइन है उसी को मैं ट्रेस करते जाऊंगा, बिल्कुल उसी के ऊपर इस थ्रेड को लगाते जाऊंगा। और ये जो थ्रेड है वो टॉट रहेगा, बिल्कुल तना हुआ रहेगा, ऐसे ढीला ना रहे, ठीक है, एकदम टाइट रहे ये। तो जहां तक ये बिल्कुल आ रहा है तो वहां तक हमने कर लिया, यानी इतना ये नप चुका है। अब इस वाले पॉइंट पे हम ऐसे रखेंगे और जहाँ तक कि सही से ट्रेस हो जाए, क्योंकि अगर मैं ऐसे बिल्कुल सीधा कर दूंगा तो देखो लाइन अलग हो गई, थ्रेड खींच जा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके करना है। देखो ये हो गया। अब यहाँ से करके ये हिस्सा इतना मेजर कर लिया। जहाँ ये कर्व होता है ना, जहाँ घूमा हुआ होता है, वहाँ उसको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत सावधानी से आपको करना होता है। तो ये थोड़ा सा और ट्रेस हो गया और ये यहाँ तक हो गया। ऐसे थोड़ा करते हुए नापते जाएंगे, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखो फिर से कर्व आ गया, जहाँ ये राउंड टाइप का हो जाए ना उसको थोड़ा सा ध्यान से करना। इतना हो गया और ये यहाँ रख लिया। अब यहाँ से ये सीधा नप सकता है, तो ये आ गया। तो इसको अगर आप बिल्कुल एक के ऊपर एक इसको चढ़ा के ऐसे रखोगे तो आप देखोगे ये बिल्कुल उसी तरह से आ गया। तो अब ये जो पॉइंट है जहाँ तक ये पहुँचा है, यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे, ठीक है, ये हमने लगा लिया। तो ये मार्क थोड़ा सा लंबा लग गया। खैर इतना आइडिया है कि यहाँ तक इसको नापना है। आप पेन से करना, मैंने मार्कर से कर दिया तो ये ज़्यादा फैल गया। और दूसरी बात, बिल्कुल सामने कैमरा है तो सही से मुझे दिख भी नहीं रहा है। तो अब इसकी लेंथ हम स्केल से मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो ये नॉट मैंने 0 पे सेट कर ली। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो 14.4 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो 14.4 है, इसको मान लेते हैं। तो इस कर्व की लेंथ हमने मेज़र कर ली और वो कितनी आई, 14.4 सेंटीमीटर। इस तरह से कर्व की लेंथ को मेज़र किया जाता है। तो आप समझ गए किस तरह से मेजर करना है। तो वही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी है कि स्मॉल पोर्शन आपको रखना है थ्रेड का अलोंग द लाइन, क्योंकि एक बार में पूरा तो उस लाइन के ऊपर आ नहीं जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके आपको उस लाइन को थ्रेड से ट्रेस करते हुए जाना है, बिल्कुल उस लाइन के ऊपर उस थ्रेड को चलाते हुए जाना है। कीपिंग इट टॉट, टॉट यानी तना हुआ रहे, थ्रेड जो है वो ढीला ना रहे, टाइट रहे। और ये कैसे होगा, अपना फिंगर्स और थंब का यूज करना, यानी फिंगर से दबा लेना या थंब से दबा लेना और खींचे रहना, टाइट रखना उसको। तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई है जैसा मैंने आपको बताया, इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है। तो इस तरह करते हुए आपको बी पॉइंट तक पहुंच जाना है और जो आपका थ्रेड है जहां पर बी वाले पॉइंट को टच करता है वहां पर आपको मार्क कर देना है। अब थ्रेड को स्ट्रेच कर लेना है मीटर स्केल के अलोंग, यानी अगर आपका कर्व बड़ा है तो मीटर स्केल का यूज़ कर सकते हो। जैसा मैंने आपको दिखाया वो छोटा सा कर्व था, वो नॉर्मल आपकी स्केल से मेज़र हो गया तो वहाँ से मेज़र कर सकते हो। तो आपको लेंथ मेज़र कर लेनी है बिटवीन द नॉट इन द बिगनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड। तो इससे जो कर्व लाइन ए बी है उसकी लेंथ आपको पता चल जाएगी। तो हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो डिस्टेंस हम मेज़र कर रहे हैं या जो लेंथ मेज़र कर रहे हैं वो सही से मेज़र हो सके। और हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स और डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम मेज़र कर सकें इन डिस्टेंस को एंड कन्वे अवर रिजल्ट टू अदर, और हम दूसरों को ये रिजल्ट बता सकें। दूसरों को बता सकें मतलब क्या है कि ऐसी वैल्यू हो, ऐसी यूनिट्स में आप वैल्यू बताओ जिससे अगला बंदा समझ सके कि हाँ ये जो वैल्यू बता रहा है कि इस चीज़ की लेंथ इतनी है, तो उसका आइडिया लग सके। जैसे मैं अगर हैंड स्पैन में आपको लेंथ बताऊं तो उससे आपको ये नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअल लेंथ कितनी है, क्योंकि आपको मेरे हैंड स्पैन का साइज नहीं पता। लेकिन अगर मैंने आपसे कह दिया कि ये ऑब्जेक्ट है, ये स्टिक है, इसकी लेंथ 1 मीटर की है, तो 1 मीटर का आइडिया आप लगा सकते हो। आपके पास मीटर स्केल होगी तो उससे आप देख लोगे अच्छा इतना होता है मीटर स्केल में, तो इतनी बड़ी स्टिक है। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है और इसी के साथ ये वीडियो भी एंड होती है।
तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।